रानो चिड़िया भोजन की खोज में अपने घर से निकली हुई थी। वो सुबह से उड़ती उड़ती थक गई थी, क्योंकि बारिश में उड़ना कोई आसान काम नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। ऐसी बारिश में भोजन की खोज बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करूं? मुझे अपने बच्चों का पेट भी तो भरना है, मुझे उड़ना ही होगा। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है। उसे एक जगह जमीन पर कोई लाल लाल चीज दिखाई देती है। रानो चिड़िया वहाँ आती है। अरे, ये तो टमाटर के पौधे हैं। मिल गया, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन मिल गया। मैं अपने बच्चों के लिए टमाटर ले जाती हूँ। रानो चिड़िया टमाटर के पौधे से पके हुए 2 टमाटर तोड़ती है और खुशी खुशी घर वापस चल देती है। रास्ते में कालू कौवा झाड़ियों में छुपा बैठा था। वह रानो चिड़िया को आता हुआ देखकर जल्दी से जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। चिड़िया, लाओ अपने ये दोनों टमाटर मुझे दे दो। कौवे भैया, ये टमाटर तो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर तुमने मुझे ये दोनों टमाटर ना दिए तो मैं तुम्हारे बच्चों को ही मार दूंगा। रानो चिड़िया डर जाती है और अपने दोनों टमाटर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के दोनों टमाटर लेकर जल्दी जल्दी अपने घर भाग जाता है। रानो चिड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। बहुत मुश्किल से मुझे मेरे बच्चों का भोजन मिला था, वो भी गंदा कालू कौवा छीन कर ले गया। अब मैं क्या करूंगी? रानो चिड़िया खाली हाथ ही वहां से उड़ती है। रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा, क्या आज खाने को कुछ नहीं मिला? बच्चों, मुझे लाल लाल 2 टमाटर मिले थे, लेकिन कालू कौवे ने छीन लिए। गंदा कौवा बच्चों का भोजन छीनता है। हमारे छीने हुए टमाटर खाकर कौवों के पेट में भी दर्द ठीक होगा। गुगु और गुड़िया ऐसे कहते हैं। बच्चों, उन कौवों के पेट में दर्द तो हो या ना हो, लेकिन भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अम्मा, मैं और गुगु भाई जाते हैं। देखना, हम ज़रूर कोई ना कोई चीज़ खाने को ढूंढ लाएंगे। बच्चों, मैं बड़ी हूँ, जब मुझे कुछ नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? मम्मा, अगर कुछ ना मिला तो हम लौटकर घर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, बारिश हो रही है, ध्यान से जाना बच्चों। फिर गुड़िया और गुगु अपने घर से निकलते हैं। गुगु भाई, हम इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। ऐसे मौसम में इंसान स्वादिष्ट चीज़ें बना बना कर खाते हैं। हो सकता है हमें भी कोई चीज़ मिल जाए। दोनों बहन भाई इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो एक ढाबे पर पहुंच जाते हैं। एक इंसान छाते के नीचे बैठा समोसे खा रहा था। गुगु और गुड़िया उस इंसान से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। भूख लगी है, समोसा खाओगे? लो लो, ये ले लो। गुगु और गुड़िया इंसान के पास आने से डर रहे थे। ले लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लो, मैं दूर हो जाता हूँ। वो दयालु इंसान दोनों समोसे प्लेट में रखकर दूर हो जाता है। गुगु और गुड़िया जल्दी जल्दी एक एक समोसा उठाते हैं और वापस जंगल भाग जाते हैं। बेचारे छोटे पक्षी बहुत डरते हैं इंसानों से। भाई जी, डरे क्यों ना, इंसान भी बंदूक से मारते हैं इन छोटे पक्षियों को। गुगु और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। समोसों की खुशबू भूखे परिवार के मन में उतर रही थी। बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया। जो मैं ना कर सकी, आपने वो कर दिखाया। मम्मा, हमने किताब में पढ़ा है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते। कुछ इंसान कालू कौवे की तरह दूसरों से भोजन छीनते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो दूसरों में भोजन बांटते हैं। वो सब जी भरकर समोसे खाते हैं। ऐसी बारिश में तो समोसे खाने का मजा ही आ गया। कालू के बच्चे उन टमाटरों में क्या डालकर लाए थे? जब से खाए हैं मेरे तो पेट से दर्द ही नहीं जा रहा। मर गया, मैं भी मर गया। शायद चिड़िया की बददुआ लग गई है। गौरी, मेरे भी पेट में बहुत दर्द है। कालू, पेट दर्द की दवा चिड़िया के पास है, कल मैंने लाकर जग्गू को दी थी। लेकिन चिड़िया अब हमें पेट दर्द की दवा कहाँ देगी? कौवा रोता हुआ अपने घर से निकलता है और जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? चिड़िया चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे पेट दर्द की दवा दे दो, मैं मर जाऊंगा।
ये सुनकर मम्मा चिड़िया और बच्चे हंसने लग जाते हैं। कौवे, काले कौवे, जब दूसरों से भोजन छीन कर खाओगे तो पेट में दर्द तो होना ही है। चल भाग यहाँ से। चिड़िया चिड़िया, गौरी ने भी टमाटर खाया था, उसके भी पेट में दर्द है। अंकल अंकल, ऐसा करें, गौरी आंटी से कहें कि एक टमाटर और खा लें, शायद पेट दर्द ठीक हो जाए। कौवा रोता रहता है और फिर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानू चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती। फिर मम्मा चिड़िया और बच्चे आराम से अपने घोंसले में लेटकर बारिश की धीमी धीमी आवाज की लोरी में सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी बहुत नाज नखरे वाली कौवी थी। उसकी शादी कालू कौवे से हुए 6 महीने हो गए थे, मगर वो माँ नहीं बनना चाहती थी। न जाने कब मेरे घर में अंडा आएगा और मेरे घर में भी बच्चों की काएं काएं होंगी। कालू जी, मेरी अभी उम्र ही क्या है, मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। अगर माँ नहीं बनना चाहती तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? मैं कितना बदनसीब हूँ जो पिता नहीं बन सकता। और तू भी सुन ले, अब या तो तू इस घर में नहीं रहेगी या मेरे अंडे की माँ बनेगी। गोरी कौवी गुस्से में घर से चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी को उसकी सहेली कौवी मिलती है। गोरी, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सहेली, तुम तो जानती हो माँ ने मेरी शादी छोटी सी उम्र में कर दी थी और मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, मगर मेरा पति मुझसे अंडे लेने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। बस इतनी सी बात पर तू परेशान है? तू ऐसा कर, इंसानों की बस्ती से एक मुर्गी का अंडा लाकर घोंसले में रख ले, ऐसे तेरे कुछ दिन तो आराम से गुजर जाएंगे। सहेली, और जब अंडे से मुर्गी का बच्चा निकला तो मेरा पति मुझे मार मार कर बंदरिया बना देगा। तुम कुछ दिनों बाद अंडा तोड़ देना और अपने पति से कहना कि अंडा खराब हो गया है। ऐसे ही मुर्गी के अंडे लाती रहना और अपने पति से अच्छे अच्छे भोजन खाती रहना। वाह रे सहेली, तूने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। अब मेरा फिगर कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं कभी माँ जो नहीं बनूंगी। फिर गोरी कौवी 2-4 दिन छोड़कर इंसानों की बस्ती में जाती है। गोरी कौवी किसान के घर में पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब किसान की पत्नी मुर्गियों को दाना डालने के लिए डिब्बे का दरवाजा खोलती है तो गोरी कौवी तैयारी कर लेती है और तेजी से उड़ती है और डिब्बे से एक मुर्गी का अंडा उठाकर भाग जाती है। वो गई, बुरी कौवी मेरी मुर्गी का अंडा चुराकर भाग गई। मगर गोरी कौवी मुड़कर पीछे नहीं देखती। वो अपने घर जाकर मुर्गी का अंडा अपने घोंसले में रखकर बैठ जाती है। शाम को जब उसका पति कालू कौवा घर आता है तो गोरी कौवी उससे कहती है, बधाई हो कालू जी, मैंने अंडा दिया है। गोरी की बात सुनकर कालू कौवा तो खुशी से नाचने लगता है। मेरा अंडा, अब मेरे घर में भी छोटा सा बच्चा आएगा। कालू जी, आज मेरा दाना नहीं बल्कि फल खाने का मन है। तू चिंता न कर, मैं अभी तेरे लिए फल लेकर आता हूँ। खुशी में पागल होकर कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है, अब मैं भी अपने बच्चे का पिता बन जाऊंगा। चिड़िया, गौरी ने अंडा दिया है, बहुत सुंदर है मेरा अंडा। मैं अपनी पत्नी के लिए फल लेने जा रहा हूँ। कौवे भैया, अब अपनी पत्नी और अंडे की अच्छे से रक्षा करना। ऐसे कौवा खुशी खुशी सबको बताता है। फिर गोरी कौवी बहुत मजे करती है, क्योंकि कालू कौवा अब उसके लिए दाना नहीं बल्कि फल लेकर आता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी सोच रही थी, आज कालू के आने से पहले पहले मैं ये अंडा तोड़ देती हूँ और कालू से कहूँगी कि अंडा खराब हो गया है। मगर आज कालू कौवा शाम से पहले ही घर लौट आता है। पति जी, आज आप इतनी जल्दी ही घर लौट आए। अब मुझसे अपने अंडे से दूर नहीं रहा जाता। ये लो, तुम ये मीठा फल खाओ और मैं अंडे के पास बैठ जाता हूँ। गोरी कौवी फल देखकर जल्दी से फल पर टूट पड़ती है और कालू कौवा अंडे के पास बैठ जाता है। कुछ अजीब सी आवाज आती है और अंडा हिलने लगता है। अंडा टूट जाता है और अंडे से एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है।
और इधर उधर देखकर मुर्गी की तरह बोलने लगता है। गोरी, गोरी धोखा, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। ये तो मुर्गी का अंडा था। कालू, कालू सच, मैं सच कह रही हूँ। मुझे क्या मालूम ये सब कैसे हुआ। तेरा पति मैं हूँ कालू कौवा, कोई मुर्गा नहीं है जो मुर्गे का अंडा देगी तू। मुर्गी का बच्चा तो कालू कौवे को देखकर डर जाता है और बोले जा रहा था। चल चल निकल जा, अभी के अभी तू मेरे घर से निकल जा। फिर कालू कौवा गोरी कौवी को मार मार कर अपने घर से निकाल देता है। गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, कालू ने मुझे घर से निकाल दिया है। रोते हुए गोरी कौवी सारी बात चिड़िया को बताती है। सारा प्लान उल्टा हो गया चिड़िया, मैं आज ही वो अंडा फेंकने वाली थी और आज ही पकड़ी गई। गोरी, तुमने अपने पति के विश्वास को तोड़ा है। वो तो पूरे जंगल में सबको बताता फिर रहा था और तूने उसे धोखा दे दिया। चिड़िया, बस एक बार कालू से मेरी सुलह करवा दो, फिर मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अंडा भी दूंगी और बच्चा भी पाल लूंगी। बस एक बार मुझे कालू से माफी ले दो। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है और उसे कालू कौवे से माफी लेकर देती है। गोरी, एक घर बच्चों से ही घर बनता है और तू बच्चे पैदा करने से डर रही है। कालू जी, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। फिर कालू गोरी को माफ कर देता है और फिर कुछ दिनों बाद गोरी सच में अंडा दे देती है। मगर कालू कौवा अभी भी डर रहा था कि कहीं ये भी कोई मुर्गी का अंडा ही ना हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवा और कौवी जंगल के एक कोने में रहते थे। वो दोनों कौवे कोई काम धंधा ना करते, बल्कि हमेशा झूठ बोलकर और दूसरों को पागल बनाकर ही अपना पेट भरते थे। कालू जी, भूख लगी है, चलो जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरते हैं। गोरी, गोरी, कल मैंने देखा था नदी के पास एक चिड़िया समोसे बेचती है। आज उस चिड़िया के पास जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और सीधा चिड़िया के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कौवा, बताओ बताओ, क्या बात है, क्या लेना है आपको? चिड़िया, आप पहले इस तोते को चीज दे दें। मुझे 5 समोसे मीठी चटनी के साथ दे दो चिड़िया। जैसे ही तोता समोसे लेकर जाता है, गोरी कौवी इधर उधर देखकर बोलती है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, हम कौवे दूसरे जंगल से आ रहे थे कि किसी ने हमें लूट लिया। हम ऑटो में बैठे थे कि हमारी आंख लग गई और किसी ने हमारे बैग से सारे पैसे निकाल लिए। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। जहाँ बुरे पक्षी हैं, अच्छे भी वहाँ ही रहते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी। चिड़िया चिड़िया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, हमें 2-2 समोसे ही दे दो। गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया को उन कौवों पर दया आ जाती है और वो उन्हें 2 प्लेट समोसे लगा देती है। कौवे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समोसे खाने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हारे समोसे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे चिड़िया को उल्लू बनाकर कौवे पेट भर समोसे खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवे फिर से अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठकर सलाह करते हैं। कालू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने का मन है। झरने के पास एक कबूतर मिठाई बेचता है, मगर उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी गौरी कहते हैं, तुम चलो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। गौरी और कालू उड़ते हैं और सीधे कबूतर की दुकान पर जाते हैं। गौरी वहां जाकर रोने लग जाती है। कबूतर कबूतर चाचा, मिठाई वाले, मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक मेरी माँ को 1 गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले और लड्डू ना दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो कबूतर जी, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो।
तो दिक्कत क्या है, आप मुझसे मिठाई ले जाएं, मेरा तो काम ही मिठाई बेचना है। कबूतर जी, कबूतर चाचा जी, दिक्कत तो है, हमारे पास पैसे नहीं है। किसी जालिम ने मेरे पति की जेब काट ली है। हाँ हाँ, मैं सो गया था और ऑटो में बैठे साथ वाले पक्षी ने अपना काम दिखा दिया। मुझे तो लगता है मेरी जेब चिड़िया ने ही काटी है। अच्छा तो ये बात है, लो ये मिठाई ले जाओ, जाकर अपनी माँ को बचाओ। अगर मेरी मिठाई खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ जी को भी आपकी मिठाई खाकर बहुत खुशी होगी। कौवा और कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही चिड़िया वहाँ आती है। कौवों को जाता हुआ देखकर चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे बेचारे, मिठाई लेने आए थे, मगर रास्ते में ऑटो में किसी ने इन्हें लूट लिया है ना? ऐसा ही है ना? हाँ हाँ चिड़िया, मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यही बात बोलकर ये कौवे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे। इसका मतलब वो फ्रॉडिये हैं, वो मुझे चूना लगा गए। और मुझे भी। कालू कालू, जब मैंने कहा कि मेरी माँ मर जाएगी अगर मिठाई ना मिली, तो वो कबूतर तो सच में ही रोने लगा था। मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया अपना जब तुम रो रही थी। माँ मिठाई मांग रही है। अब तो हर रोज किसी नए पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरा करेंगे हम। अगले दिन कौवा और कौवी चील मौसी की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में चाय बनाया करती थी। गोरी और कालू चील के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवी और कौवे, क्या चाय पीने आए हो? चील मौसी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम विदेशी जंगल से आए हैं। चिड़िया ने हमें 2-2 समोसे दिए हैं और आपके पास भेजा है कि जाकर चाय पी ले, और पैसे चिड़िया दे देगी। पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम ये चाय ले लो, मैं चिड़िया से पैसे ले लूंगी। पीछे से चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे ही झूठ से काम चलाओगे? एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील दी, पहले इन्होंने मुझे पागल बनाया, फिर कबूतर चाचा को, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, और वो भी चील मौसी के साथ। गोरी भाग गोरी भाग, बहुत पिटने वाले हैं। मगर चील उन्हें पकड़ लेती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। ऐसे कौवों को बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।